जी ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम कोई मसला है तो डिस्कस करें काइंडली। कुछ स्क्रीन में कोई इशू? नो। मैं थोड़ा सा वेट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दोस्त और अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वो भी ज्वाइन कर लें। इस वक्त 14 व्यूअर्स हैं हमारे पास, और मैं चाहता हूँ कि कुछ और दोस्त हमें ज्वाइन कर लें, तो फिर इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट डे है, मे बी इतने लोग हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फ़ेसबुक पे आना नहीं चाहते। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि जी हम फेसबुक पे ज्वाइन नहीं करेंगे जी, हमें रिकॉर्डिंग दे दी जाए। तो ये आज सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं जी, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दे सकते हैं। कुछ और दोस्तों ने ये भी मैसेजेस किए हैं जी कि नमाज का टाइम है, और ये भी आज डिस्कस करना है कि टाइम क्या होना चाहिए। कुछ दोस्तों ने कहा है जी कि ये नमाज का टाइम है और नमाज टाइम के बाद की क्लास रखी जाए, तो इसके बारे में भी आज डिस्कस करना है। सुन रहे हैं मुझे सब? आवाज़ क्लियर है? व्हाट आर यू गोइंग टू टीच? इंशाल्लाह आज हम सिर्फ यही बताएंगे कि डेमो क्लास में कि आपने कल लेक्चर कैसे लेना है, और कल जो लेक्चर होगा उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जो जो कोर्सेज़ हमने फ्री सीखने हैं ऑनलाइन इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। आवाज़ नहीं आ रही हया फातिमा? आप चेक करें, बाकी सबको आवाज़ क्लियर है। आपको क्या इश्यूज़ हैं ये देखें, आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही। अगर किसी और को आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे बताएं। आ रही है आवाज़? जी थैंक यू। हफीज़ जुड्डी साहब, आपको आवाज़ आ रही है जनाब? यप। बस 2-3 मिनट और वेट करते हैं और फिर इंशाल्लाह क्लास का स्टार्ट लेते हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं जी, कहते हैं जी कि हमें रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, हम क्लास में नहीं आ सकते। क्लास का जो टाइम है वो चेंज किया जाए। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? क्लास का टाइम क्या होना चाहिए ये भी मुझे बता दें, सब अपने अपने हवाले से बताएं। क्लास की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? जी क्लास की टाइमिंग के हवाले से सब बताएं जी, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। टाइमिंग 9 बजे की रखी जाए या 10 बजे की रखी जाए? जी अब्दुल बासित साहब ने कहा जी कि 9:30 बजे स्टार्ट करना चाहिए। सर आपने तो अच्छा कदम उठाया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जी आमीन, जी आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जी और कोई कमेंट कोई टाइम के हवाले से? 7 PM से 8 PM सर, ये ज़रा मुश्किल टाइमिंग है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो
बिज़नेस करते हैं, उनकी किसी की शॉप है, तो वो मेरे ख़्याल में हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। या तो 10 बजे के बाद की टाइमिंग, या 9:30 बजे भी ठीक है, या 9 बजे, इस तरह कुछ हो सकता है। जी, कोई और व्यूज़ हैं किसी के? सर 9:30 से स्टार्ट हो, 9:30 से कर लें। जी जी ठीक है। तो एक तो इस पे हम फोकस करते हैं जी कि 9:30 बजे की टाइमिंग कर लेते हैं। क्या सिखाएंगे वो बता दें। 7:15 तक मगरिब की अज़ान का टाइम होता है। अच्छा जी, क्या सिखाएंगे जी आपको इंशाल्लाह अभी बताते हैं, बस स्टार्ट करने वाले हैं हम इंशाल्लाह। 9:30 बजे का जी गुड टाइम है इंशाल्लाह। अच्छा, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है हमारा मैसेज कन्वे करें। जो हमारा मैसेज है, हमारा मिशन है कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा, और ये कुछ लोग अभी व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए जा रहे हैं, शायद किसी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उनसे अभी ऐड नहीं हुआ जा रहा क्लास में, तो अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। व्हाट्सएप में मैसेजेस कर रहे हैं लोग। नौ से 10 बजे करेक्ट टाइम है सर। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी ठीक है, जो नहीं ले सकते वो फ्री होके ले लें। जी ये भी ठीक है आयशा फ़ारूक, आपकी बात भी ठीक है। नाइन 9:30 गुड टाइम, ठीक है। मेरे ख्याल में ज़्यादा लोगों के व्यूज़ यही हैं कि 9 से मतलब 9:30 बजे का टाइम होना चाहिए, तो ठीक है इंशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये हम डिस्कशन रखेंगे और बाकी से भी डिस्कस करेंगे कि 9:30 बजे। मैं चाहता हूँ कि लाइव सेशन में हमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें, ताकि जो लाइव क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। जो वीडियोस हैं वो तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं बेशुमार वीडियोस, लेकिन लाइव सेशन का जो है वो अपना ही मज़ा होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। जब कुछ बताने लगते हैं तो आवाज़ गायब हो जाती है। ये आपको ही जो प्रॉब्लम आ रहा है, आप देखें इसको क्या इश्यूज़ हैं। अगर किसी और को भी ये इशू आ रहा है तो मुझे बताएं काइंडली। क्या सिखाएंगे जी, अभी बताते हैं जी आपको। अनीला रमज़ान, अभी बताते हैं जी आपको। जिसकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मे बी हो सकता है इंटरनेट का इशू हो आपका। आपकी इंटरनेट की स्पीड मैटर करती है इस पे। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो प्रॉब्लम आ सकता है जी। जी वालेकुम अस्सलाम सैयद हैदर अब्बास बुखारी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। चलें जी ठीक है, अगर आपको आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स आपको रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगे। आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिग्नल्स का इशू हो जाता है आपकी तरफ से। मेरी तरफ से सब ओके है, ठीक है। आपकी तरफ से सिग्नल्स का इशू है, तो जैसे आपके सिग्नल डाउन होते हैं, इंटरनेट जो है वो आपका वीक होता है, तो आवाज़ ब्रेक होती है।
मैं दोबारा बताता हूँ जी कि आज की जो क्लास है वो हमारी डेमो क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पूरे क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। सर क्लासेस जूम पे शिफ्ट कर दें, बहुत मुश्किल है जी जूम पे मैनेज करना। मेरा नेटवर्क का इशू आ रहा तो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन बेस्ट है। वॉइस प्रॉब्लम है, सबको ही वॉइस प्रॉब्लम है। चलें जी, हो सकता है इसको फिर अभी मैनेज करते हैं जी, क्या इश्यूज़ हैं। जूम पे लेक्चर भी ठीक है। इसके बारे में भी सोचते हैं जी कि जूम पे, अगर जूम पे आप चाहते हैं तो जूम पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आज का डेमो क्लास का मकसद यही था कि हमें जो प्रॉब्लम्स आएँ, जो हमें पता लगेगा कि किसको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके हवाले से हम सारा इसको मैनेज करें। ठीक है, तो एक दिन पहले इसलिए मैंने इस चीज़ को रखा है। ओके है, हसन वकार साहब की तरफ से तो सब ओके है जी। फिर हसन वकार साहब का जो इंटरनेट है वो बिल्कुल ठीक है, और मेरा भी इंटरनेट ठीक है, और आप लोगों का जो इंटरनेट है उसमें कोई प्रॉब्लम है। आप हैंड फ्री यूज़ करके देख लें, मे बी आवाज़ क्लियर हो जाए आपको। ओके है सर, हैदर अली का भी ओके है जी इंटरनेट। अच्छी बात है जी, अच्छे वाला पैकेज लगवाया करें आप लोग, सस्ते वाला पैकेज अब नहीं चलेगा जी। अब हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो पैकेज जो है अब आप तगड़े लगा लें। ठीक है, शैल वी स्टार्ट नाउ। हम देखते हैं जी, अब इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो इंशाल्लाह हमें रिकॉर्डिंग में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, उनको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। तो आज की डेमो क्लास है जी, इंशाल्लाह आज हम अपने वीक पॉइंट्स देखेंगे कि हमें क्या क्या मुश्किलात हैं, हम उसको कवर करेंगे। अगर आप जूम पे लेक्चर का कहते हैं तो हम इसको जूम पे भी कन्वर्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास के हवाले से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर सुपर क्लास कंप्यूटर शार्ट कोर्सेज फ्री क्लासेस का हमने आगाज़ किया है जी। बिल्कुल फ्री है जी, किसी भी किस्म की ना कोई ट्यूशन फ़ीस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और ना कोई एडमिशन फ़ीस है। आप आसानी से घर बैठ के अपनी क्लासेस जो हैं वो ले सकते हैं जी। और क्लासेस का बाकायदा आगाज़ 15 जून से नहीं है जी, 15 जुलाई से है। बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो इसको भी अब कवर कीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ जी कि जो क्लासेस का बाकायदा आगाज़ है वो 15 जुलाई 2022 से है। ठीक है, और नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग टुडेज़ यंग जनरेशन फॉर टुमारो चैलेंजेस। ठीक है, हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको ट्रेन कर रहे हैं, जो आने वाले हमारे पास नेक्स्ट चैलेंजेस हैं, जो हमारी इतनी मुश्किल लाइफ है जिसको हम गुजार रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसको हमने कैसे अब बेहतर करना है, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करना है, अपने अखराजात को मैनेज करना है। तो ठीक है, टुडे सेशन इज़ अबाउट फैक्ट्स एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं और टेक्निकल एजुकेशन यानी कि टेक्निकल एजुकेशन की हकीकत क्या है। ठीक है जी, तो व्हाट इज़ टेक्निकल एजुकेशन? टेक्निकल एजुकेशन क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि टेक्निकल एजुकेशन क्या है? जी हाँ, टेक्निकल एजुकेशन मीन तकनीकी तालीम यानी फ़नी तालीम। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से ग्रुप की तरफ आ रहा हूँ, अपने पेज की तरफ, और देखना चाहता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा।
जी, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझसे डिस्कस करें जी एक बार फिर से। कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे काइंडली आप लोग बताएं, कोई इश्यूज हैं, कोई मसला है तो मुझे बताएं जी। हसन वकार साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? मे भी इंटरनेट के इश्यूज हैं। शायद मेरा नेट भी स्लो है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट अपना देखते हैं जी। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सेंड करेंगे ग्रुप में, तो फिर लोगों के व्यूज़ देखेंगे कि क्या इश्यूज हैं जी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है जी, टेक्निकल एजुकेशन की पाकिस्तान में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हमारा मिशन है कि बेरोज़गारी का ख़ात्मा और हुनरमंद पाकिस्तान। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन की पाकिस्तान में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ गेटिंग मैसिव डे बाय डे। ठीक है, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है जी। इफ़ यू आर इन अ मैनुअल और इन अ टेक्निकल प्रोफेशन, अगर आप किसी मैनुअल या टेक्निकल प्रोफेशन में हैं, देन यू नीड टू हैव सम टेक्निकल एजुकेशन। तो इसके लिए आपको कोई टेक्निकी तालीम, फ़नी तालीम सीखना होगी अगर आप किसी टेक्निकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ बेसिकली प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान में दी जाती है वन स्टूडेंट्स आर गेट डन विद देयर मैट्रिक। जब स्टूडेंट्स आमतौर पर मैट्रिक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और मास्टर कर लेते हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, और वो उन्हें किसी न किसी जॉब की तलाश होती है। ठीक है जी, तो इफ़ दे विल बी वेल ट्रेंड इनफ इन सर्टन डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर वो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उस हवाले से वो वेल ट्रेंड हैं, देन दे विल बी गेटिंग हाई पे जॉब्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो अगर वो वेल ट्रेंड हैं तो उन्हें एजुकेशन पीरियड के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इट हैज़ बीन नोटिस्ड एंड ऑब्जर्व दैट इन द प्रीवियस डेज इन पाकिस्तान टेक्निकल एजुकेशन वाज ओनली गिवन टू लो लेवल स्टूडेंट्स। ये आपने भी नोटिस किया होगा, ये मैंने तो बिल्कुल नोटिस किया है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है ये एक ट्रेंड चला है कि जो पाकिस्तान में जो पढ़ता नहीं है, जो मैट्रिक में इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ सकता, उसको वो है क्या करते हैं जी कि टेक्निकल एजुकेशन सिखा देते हैं। ठीक है, तो बट नाउ द स्नैरियो हैव बीन चेंज्ड अ लॉट। लेकिन अब क्या है जी कि स्नैरियो टोटली तौर पे चेंज हो चुका है इन पाकिस्तान में। नाउ सेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फैशन, टूरिज्म, रिटेल एंड मैनेजमेंट हैव आल्सो इवन started to give huge importance to technical education program। ठीक है, पाकिस्तान में हर डिपार्टमेंट, चाहे वो फैशन है, टूरिज़म है, मैनेजमेंट है, कोई भी किसी भी किस्म का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ईच एंड एवरी सेक्टर इन पाकिस्तान नाउ डज नॉट हायर अ सिंगल एम्प्लॉय until and less he she have not attained certain amount of skill। अब पाकिस्तान में भी किसी भी सेक्टर में किसी ऐसे बंदे को हायर नहीं किया जाता जिसके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो ना हो। ठीक है, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ तालीम ज़रूरी नहीं है, जो टेक्निकल स्किल है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो फ्रॉम द सोर्सेज वी केम टू नो दैट द नीड ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ गेटिंग बिगर डे बाय डे। तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में अब टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की जो
है सोर्स है, जो तालीम है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, इफ़ यू want to see the economy and development side of Pakistan to be at the top most rank, then we need to work on our टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, तो हमें अपने टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर को मज़ीद जो है वो बढ़ाना होगा। ठीक है, उस पर मज़ीद काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ मूव करवाना होगा। ठीक है, एज वी ऑल नो डैट लार्जर परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन पाकिस्तान इज़ अनएम्प्लॉयड। ठीक है, हम जानते हैं अब जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तालीम हासिल की हुई है लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं हैं। ठीक है, वो फ्री हैं, अगर जॉब है तो 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार की, इससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि अगर हम कैलकुलेट करें कि उन्होंने पीजी या नर्सरी से लेके जो है वो एमफिल या पीएचडी या एमए जो भी उन्होंने किया है उस तक उनको कितना ख़र्चा आया है, तो 20 हज़ार की जॉब जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप भी जानते हैं जो 20 हज़ार 30 हज़ार कमाने वाला है इस दौर में, वो जो है जितनी महंगाई है मेरे नहीं ख्याल में कि वो जो है वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड दिस लेकिंग इज़ दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट मच स्किल्ड इनफ। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास कोई हुनर नहीं है, उनके पास कोई महारत नहीं है, उनके पास सिर्फ तालीम है। It has also been viewed that less budget were being allocated to this technical education sector। और ये इस बात को भी देखा गया है जी कि इस टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर में मतलब स्किल सीखने के लिए कोई इतना ज़्यादा बजट की, इतने ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो देयर इज़ अ डायर एंड एक्सट्रीम नीड इन पाकिस्तान टू हैव अ वेल ट्रेंड वर्क फोर्स। तो हमारी ये ज़रूरत है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हमारे पास एक वेल ट्रेंड फोर्स हो, एक हुनरमंद पाकिस्तान हो। ठीक है, उसके बाद ये कंपेयर करते हैं कंपेरेबल ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं 4 ईयर, ठीक है, और मेरे ख्याल में जो मेरी ओपिनियन है वो टेक्निकल करियर के, मतलब एक बंदे ने ग्रेजुएशन कर ली है और एक बंदे ने टेक्निकल स्किल्स सीख ली है, तो मेरे ख्याल में वो लेवल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो ये एक सर्वे है जी, ये मैंने अमेरिका की एक वेबसाइट से चुराया है जी। तो मैनी यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट्स आर अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड एंड लिविंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है कि जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं उनके पास जॉब कितने % है। ठीक है, तो ये भी आप इसको भी आप सर्च आउट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक छोटा सा सर्वे है। 65% ऑफ ऑल जॉब्स इन द यूएसए इन बेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जितनी भी जॉब्स हैं वो बेस करती हैं, उसकी जो बुनियाद होती है वो 65% टेक्निकल एजुकेशन पे होती है। इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। यू कैन अचीव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द टेक्निकल एजुकेशन। आप टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए से एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन एक आपका करियर लैडर बनाता है, सॉफ्ट स्किल आती हैं आपके पास, आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, आपके पास डॉलर्स आते हैं, पैसे आते हैं, जॉब्स आती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टेक्निकल करियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो स्किल के ज़रिए से आप कोई भी किसी भी किस्म का स्किल सीखने से ये सारी आपके पास जो है वो एक्सपर्टाइज आ जाती हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है, एबिलिटी आ जाती है, आप में ग्रोथ आ जाती है, एडवांस ट्रेनिंग होती है आपकी। ठीक है, नॉलेज आ जाता है आपके पास लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ट्रेनिंग आपको अच्छी मिलती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल करियर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, फीमेल्स जो हैं वो कर सकती हैं, स्विमिंग से रिलेटेड कर सकती हैं, ये भी टेक्निकल एजुकेशन में आ जाता है। ये नर्सिंग का शोबा है आई थिंक, और ये ऑटो मैकेनिक का, ये भी टेक्निकल है। ये कॉल सेंटर जॉब से रिलेटेड, ये भी टेक्निकल में आ जाता है। और ये इंजीनियरिंग है, ये भी टेक्निकल में आ जाता है। ठीक है, किचन वगैरह का भी टेक्निकल में ही आ जाता है। मतलब ये कि आप किसी भी किस्म की टेक्निकल एजुकेशन लाजमी सीखें। ठीक है, तो जो हमारा मेन मिशन है वो है जी डाइव इनटू द ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी के समंदर में डाइव करें, आप कंप्यूटर सीखें। ठीक है,
तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा मेन प्रोसीजर है कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़। कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़ में सबसे पहला कोर्स जो है वो हम करवाएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स होगा जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, उससे नेक्स्ट कोर्स होगा वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, और फिर हम सीखेंगे वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग। उसके बाद हम सीखेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट, फिर हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और यूट्यूब मोनेटाइजेशन और वाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जो इंशाल्लाह हम इस अपने फ्री सेशन में बिल्कुल फ्री सीखेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस प्रोफेशनल में हम क्या क्या सीखेंगे। तो एमएस ऑफिस सीखेंगे, उसमें एमएस वर्ड आ जाएगा, एमएस एक्सेल आ जाएगा, एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा, इन पेज आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, और टाइपिंग के हवाले से आपको ट्रिक्स बताऊंगा इंग्लिश टाइपिंग के हवाले से और उर्दू टाइपिंग के हवाले से। इसके अलावा हम विंडो इंस्टॉलेशन सीखेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सीखेंगे, प्रिंटिंग और स्कैनिंग सीखेंगे। असल में ये बेसिक कोर्स है, मैंने शायद आपको पहले भी ये बात बताई होगी कि हम वो लोग जिनको कंप्यूटर अभी टच करना नहीं आता, जिन्होंने टच नहीं किया कंप्यूटर को, बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं किया, हम उन लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप हमारा ये प्रोसीजर हमने स्टार्ट तो 15 जुलाई से हम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये मैं आपको नहीं बता सकता कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। जितना भी टाइम लगा हम इसको करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे, जिसमें हम इन पेज सीखेंगे जी, और कोरल ड्रा सीखेंगे। इसके अलावा हम एडोब फोटोशॉप सीखेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर सीखेंगे, एडोब प्रीमियर सीखेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी वेब डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस। इसमें हम आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है ये बताएंगे, डोमेन एंड होस्टिंग क्या है, उसको कैसे परचेज़ करते हैं, नेविगेट सी पैनल, ठीक है, और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, प्लगइन्स, एडिंग साइट कंटेंट, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएशन, लैंडिंग पेज क्रिएशन, मेकिंग योर साइट सर्च इंजन फ्रेंडली, इंटीग्रेशन ई कॉमर्स, वेबसाइट बैकअप एंड मेंटेनेंस, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे होंगे कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उनके लिए तो बिल्कुल नया होगा जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं टच किया, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना जब तक मैं मौजूद हूँ इंशाल्लाह। ये वर्डप्रेस से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं जी। वर्डप्रेस सीखेंगे हम वेब डिज़ाइनिंग में, कोई लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, डायरेक्टली हम वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेब डिज़ाइन जो है वो अपना वेबसाइट जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी नेक्स्ट कोर्स हमारा अर्न मनी ऑनलाइन के हवाले से है। आपने इंटरनेट से कैसे पैसे कमाने हैं, पैसे नहीं कहूँगा जी, आपने इंटरनेट से कैसे डॉलर कमाने हैं वो हम सीखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है सबसे पहले, इसमें हम सीखेंगे जी फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक के ज़रिए से आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग होती क्या है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब मार्केटिंग क्या है ये भी हम सीखेंगे, एसएमएस मार्केटिंग क्या है ये भी हम सीखेंगे जी, ईमेल मार्केटिंग क्या है, और वीडियो मेकिंग एडिटिंग या मिक्सिंग क्या है ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग या वर्डप्रेस क्या है इसको भी हम सीखेंगे। आपको अगर आवाज़ आ रही है तो डेट्स वेल एंड गुड, अगर आपको पिक्चर भी क्लियर है डेट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के फौरी बाद मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट यूट्यूब मोनेटाइजेशन कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे कि आपने यूट्यूब को यूज़ करते हुए चैनल कैसे बनाना है, और चैनल को बनाने के बाद आपने वहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं। पैसे फिर नहीं, मैं पैसे बोल रहा हूँ, पैसे तो नहीं बोलना चाहिए, अब डॉलर बोलना चाहिए, ठीक है। हमने डॉलर में काम करना है। तो यूट्यूब अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यूट्यूब चैनल क्या होता है और कैसे बनाना है, हमने यूट्यूब चैनल इंटरफेस क्या है, वीडियो मेकिंग टेक्निक्स क्या हैं, कोई भी वीडियो जब हम वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं उसको कैसे बनाना है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं वो आपको बताऊंगा। वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स, वीडियो को एडिट कैसे करते हैं आपको सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, कैमटासिया सिखाएंगे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फिल्मोरा सिखाएंगे, ठीक है। वीडियो अपलोडिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं, टैग्स कैसे लगाने हैं आपने, यूट्यूब मोनेटाइजेशन
1000 सब्सक्राइबर आपने कैसे पूरे करने, और यूट्यूब मोनेटाइजेशन 4000 आवर वॉच टाइम आपने कैसे पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह इस फ्री कोर्स में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीलांसिंग कोर्स, जो कि अब पाकिस्तान में इसकी डिमांड बढ़ गई है जी। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा इस फील्ड में पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह आप लोग कमाएंगे। पैसा नहीं पड़ा हुआ, डॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है, डॉलर पड़े हुए हैं। तो फ्रीलांसिंग कोर्स जी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन फ्रीलांसिंग क्या होती है, हमने इससे कैसे पैसे कमाने हैं ये सीखेंगे। फाइवर क्या है ये सीखेंगे। अपवर्क क्या है ये सीखेंगे। freelance.com ये भी एक साइट है जिससे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ये सीखेंगे जी। गुरु के हवाले से सीखेंगे और इंट्रोडक्शन सीखेंगे जी। वर्किंग विद डिफरेंट स्किल्स, मुख्तलिफ स्किल को यूज़ करते हुए आपने फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांस पे, गुरु पे कैसे काम करना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये जी कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज हमारे जो हमने इस फ्री जो है वो सेशन में करने, ये कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग जो है वो अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कैसी क्लास है और आप इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। फ्री क्लासेस का आगाज़ इंशाल्लाह 15 जून से नहीं जी, 15 जुलाई से इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, थैंक यू। ये आज की हमारी जो है वो डेमो क्लास है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। जिन्होंने लाइव क्लास ली और जिनको आवाज़ नहीं आई उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने लाइव क्लास नहीं ली, जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है जी, उनका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक छोटा सा क्लास के बाद एक मैसेज है वो ये है कि क्योंकि ये फ्री अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप इसको लाजमी गेन करें, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम लोगों के साथ इस ग्रुप को शेयर करें, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। वो लोग जो 15, 20, 30, 40 हज़ार पे काम कर रहे हैं, हम उनको इस तरफ अगर मूव करें तो वो टेक्निकल स्किल सीखें और सीखने के बाद अपना काम करें, अपना जो है वो बिज़नेस रन करें, फ्रीलांसिंग सीखें, फ्रीलांस पे काम करें, ठीक है। तो यू आर दी बॉस ऑफ योर ओन, आप अपने जो है वो बॉस होंगे, खुद के बॉस होंगे। आपको कोई नहीं कहेगा जी कि आप काम करें, उठ के टाइम पे पहुँचें, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के साथ ग्रुप को शेयर करें, अपने फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिनको रियली तौर पे इस चीज़ की ज़रूरत है उनको लेके आएँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं मूव करता हूँ जी एक बार पेज की तरफ। अच्छा जी, दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है जी कि काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं जी व्हाट्सएप पे भी, चले इंशाल्लाह। सर इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी? ये कोर्स की ड्यूरेशन के हवाले से मैंने अभी आपको बताया कि कोई किसी भी किस्म की ड्यूरेशन अभी मैं नहीं बताऊंगा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक जो है हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हम सीख नहीं जाते। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जी कोई अपना फीडबैक इस क्लास के हवाले से देना चाहता है तो लाजमी तौर पे मैसेज कर सकते हैं। आज आप वॉइस इश्यूज हैं, जो क्लास है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ग्रुप में अनाउंसमेंट कर देंगे कि क्लास 9:30 बजे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास होगी इंशाल्लाह। इस पे भी हम फोकस करेंगे, ठीक है।
ये आज की फ्री डेमो क्लास थी। और कल हम इंशाल्लाह जो हमारा फर्स्ट कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस प्रोफेशनल के हवाले से, हम उसमें डिस्कस करेंगे जी एमएस वर्ड को। सबसे पहले एमएस वर्ड क्या है और उसके हवाले से हम चीज़ें देखेंगे, इंटरफेस देखेंगे। उसके हवाले से कल लेक्चर होगा। मैक्सिमम लोग उसको, मैं तो कहता हूँ, लाइव भी ज्वाइन करें। ठीक है। नाइस टीचिंग मेथड जी अब्दुल बासित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। जो हमारा मिशन है बेरोज़गारी का ख़ात्मा, और जो हमारे मसाइल हैं बहुत सारे, महंगाई है, मैं नहीं समझता कि गरीब बंदा सरवाइव कर सकता है। तो गरीब बंदा इस कोर्स को सीख ले, मैं कहता हूँ, तो वो मुझे भी दुआएं देगा। ठीक है। तो दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था जी कि आपको इस कोर्स को सीखने के लिए आप लेक्चर तो मोबाइल पे ले सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना मस्ट है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको लाजमी तौर पे ले लें जी। आपका कोर्स तो फ्री है, यही समझ लें कि हमने कोर्स के पैसे दे दिए। ठीक है। आप अगर लैपटॉप अच्छा परचेज़ नहीं कर सकते तो आप कोई अच्छा सा कंप्यूटर परचेज़ कर लें। ठीक है। तो वो सस्ता आ जाता है तो लैपटॉप की निस्बत। ठीक है, अब वो परचेज़ कर लें और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये थी हमारी ये आज की डेमो क्लास। इसके हवाले से व्यूज़ आप मुझे फेसबुक का जो ग्रुप है, जो एक्सपर्ट जैदी के नेम से, जिसमें आप ऐड हैं, जिसमें ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, उसमें आप, वो ओपन है सबके लिए, उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं और उसमें आप अपनी पोस्टें भी लगा सकते हैं। ठीक है। इस लेक्चर के हवाले से, आज की डेमो क्लास के हवाले से आप उसमें अपनी कमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ कोर्स से रिलेटेड ही बातचीत करेंगे, कोर्स से रिलेटेड ही आप उसमें कंटेंट शेयर करेंगे। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की जो है वो आप कंटेंट शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने मेरे से प्रॉमिस करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।